नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे सिबिल्स के बारे में। सिबिल क्या होता है और सिबिल कैसे डिक्रीज होता है और लोन डिफॉल्ट क्या होता है, फिर हम सिबिल कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, एनपीए क्या होता है। ये 5 टॉपिक के ऊपर हम आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर में हमें अपना जो आप कभी क्रेडिट कार्ड लेते हो तो सिबिल स्कोर आप वाले आपको पूछते हैं कि आपका सिबिल कितना है, या फिर जो भी इंक्वायरी करते वो होता है। तो सिबिल शुरू हुआ था 2000, लेकिन जो इफेक्ट में आया था वो आया था 2004 में। तो इसमें क्या होता है सिबिल स्कोर में, अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन ली है बैंक से, अगर आप 100 रुपए से ज्यादा का ट्रांजेक्शन कर रहे हो बैंक से, तो बैंक उसकी रिपोर्ट ट्रांस यूनियन को भेजती है। ट्रांस यूनियन आपका जो सिबिल स्कोर है वो हैंडल करता है। तो आपको अगर आपने कभी भी कुछ भी लोन लिया है बैंक से, तो आपका लोन आप किस तरह पे कर रहे हो उसके ऊपर बैंक एक स्कोर जनरेट करती है। तो वो स्कोर जनरेट करने पे आपको फ्यूचर में आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री रहता है वो आपका अच्छे से मेंटेन रहता है। उसी के ऊपर आपके फ्यूचर में कभी अगर आप बिजनेस लोन लेना चाहते हो, कार लोन लेना चाहते हो, कोई भी लोन लेना चाहते हो, तो आप उसमें आपका क्रेडिट हिस्ट्री देके बैंक आपको लोन अप्रूव करती है और कम से कम ब्याज देती है। तो इसमें आपको 5 स्टेजेस होते हैं। एक होता है 300 से लेकर 550 तक, और दूसरा होता है 550 से 650 तक, और 650 से 750 तक, उसके बाद 750 से लेकर 900 तक। तो इसमें पहले वाले में आपका कंडीशन बहुत पुअर होता है, जिसके वजह से बैंक आपको लोन देने से बहुत हिचकिचाती है और लोन नहीं ही देती है। और सेकंड केस में जो आ जाता है वो आपका एवरेज होता है। इसमें भी आपको बैंक लोन नहीं देती है, लेकिन फिर भी हम मान के चल सकते हैं अगर आप ज्यादा रिक्वेस्ट करते हो तो आपको मिल सकता है, लेकिन ना के बराबर ही मिलता है। तीसरे में जहाँ पे आपको गुड का स्कोर रहता है, वो गुड के स्कोर में आपको लोन मिलता है, लेकिन आपको जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है बैंक वो बहुत ज्यादा होता है कम्पेयर टू एक्सेलेंट के हिसाब से। तो अगर आप गुड में जाते हो तब आपको लोन मिल जाता है और बैंक आपको कम से कम स्कोर में देती है स्कोर में। तो इसमें आपको लोन मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाता है। उसके बाद आपका जब स्कोर 750 से 900 में रहता है, बैंक आपको बुलाकर लोन देती है और इंटरेस्ट कम से कम, यानी समझ लीजिए पर्सनल लोन आपको होम लोन के इंटरेस्ट से देती है। तो 900 का स्कोर आना इतना इजी नहीं होता है। इसमें आपको आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, अगर आपने 1 रुपए का भी ट्रांजेक्शन लेट से दिया है, 1 दिन भी लेट से दिया है, 1 घंटे भी लेट से दिया है, तो आपका क्रेडिट स्कोर गिर सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा इंडियन लोगों में स्कोर गुड के हिसाब से रहता है, मतलब 650 से 750 के बीच में ही रहता है। तो इसमें आपको स्कोर इसमें डिक्रीज कैसे होता है, तो अगर सपोज आपने एक लोन लिया है, पर्सनल लोन, और उसमें आप मंथली ईएमआई भरना है। अगर आपने सोचा कि चलो मेरा लोन चल ही रहा है ना, तो मैं इंटरेस्ट 2 महीने के बाद भर दूंगा, 3 महीने के बाद भर दूंगा, लेकिन बैंक वैसा काम नहीं करता। बैंक आपका जो लोन अमाउंट होता है, लोन अकाउंट, उसमें बैंक आपको फिक्स कर देता है कि आप इस तारीख से पहले आपको लोन का ईएमआई भरना ही भरना। अगर आप उससे 1 दिन भी लेट जाते हो तो आपका लेट फी और कुछ से कुछ चार्जेस उसमें ऐड करके आपका क्रेडिट स्कोर गिरा देती है। वो आपको 90 डेज तक पता, अगर आपने 90 डेज के अंदर आपने ईएमआई नहीं भरे तो आपका क्रेडिट स्कोर पूरा खत्म हो जाता है और फ्यूचर में आपको लोन मिलने की चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो हम बात करते हैं अगला टॉपिक, लोन डिफॉल्ट। लोन डिफॉल्ट में क्या होता है, अगर सपोज आपने 90 डेज तक अपना ईएमआई नहीं भरा, तो 91 डेज के दिन बैंक उस आपके लोन को डिफॉल्ट मान लेती है, या फिर एनपीए, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसमें अगर आप ईएमआई नहीं भर रहे हो तो बैंक उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर करके आपके अकाउंट को जो लोन डिपार्टमेंट में जो रिकवरी डिपार्टमेंट होते हैं उसको ट्रांसफर कर देती है। फिर वो आपसे सेटलमेंट के लिए पूछते हैं, नहीं तो फिर आपको तंग करते हैं आपका लोन अमाउंट देने के लिए, जो कि जायज है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं होती। जब आपने लोन लिया है तो आपको ईएमआई भी भरना पड़ता है। अगर आप उससे भी नहीं मान रहे हो तो बैंक कोर्ट केस कर देते हैं, जिससे कि कस्टमर के ऊपर प्रेशर पड़े और कस्टमर जल्दी से जल्दी लोन दे दे। लेकिन इसमें भी आपको क्रेडिट स्कोर आपका कुछ खास बढ़ेगा नहीं, उल्टा आपका क्रेडिट स्कोर इफेक्टिव होगा। लेकिन एक टाइम पे बैंक आपसे सेटलमेंट करना चाहते हैं, जिसमें अगर सपोज आपने 5 लाख लोन लिया है तो बैंक वाले आपको बोलेंगे भैया ठीक है, आपने 5 लाख लोन लिया, हम आप 3 लाख दे, तो हम आपका लोन अकाउंट बंद कर देते हैं और आपको उसके बाद परेशान नहीं करेंगे। इस सिचुएशन में भी आपका लोन अकाउंट बंद हो जाता है और बैंक वाले आपको फोन नहीं करेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, आपको आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत ही बुरी तरह गिर जाएगी, जिसको आपको उठाने 5 से 6 साल लग जाएंगे। और ये इतनी आसान नहीं होता, इसमें आपको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और आपको कोई भी बैंक लोन देने से बहुत हिचकिचाएगी। तो आप कभी भी अगर लोन ले रहे हो तो ये आप सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आप लोन का ईएमआई टाइम पे भर रहे हो, बिना 1 दिन के भी देरी के। तो चलिए बात करते हैं हमें सिबिल स्कोर कैसे इंक्रीज करना है। अगर आपका सिबिल स्कोर डाउन हो जाता है, अगर आप लोन के ईएमआई नहीं भर पाते हो या फिर कार्ड के ईएमआई नहीं भर पाते हो,
हो तब आपका सिविल स्कोर या फिर आप क्रेडिट हिस्ट्री आप बोल सकते हो कि आपका डिक्रीज हो जाता है। तो अभी इसको इंक्रीज करने के लिए क्या करें? इसको इंक्रीज करने के लिए आपको कैसे भी 5 से 6 साल लग जाए। तो आपको कभी भी अगर क्रेडिट कार्ड इंक्रीज करना है तो पहले आपको गोल्ड लोन लेना है। गोल्ड लोन पे कोई भी बैंक आपको क्रेडिट हिस्ट्री नहीं देती, क्योंकि गोल्ड लोन से आप अपना गोल्ड डिपॉजिट करते हो बैंक के पास। तो गोल्ड के पास ये श्योरिटी रहती है कि अगर आपने लोन का अमाउंट नहीं भरा तो वो आपके गोल्ड लोन को बेचकर अपना रिकवरी कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, इसका भी आपका क्रेडिट हिस्ट्री बनेगा और बैंक के पास अच्छा खासा आपका स्कोर हो जाएगा 5 से 6 साल में। तो और एक बात इसमें है, अगर आप कभी भी गोल्ड लोन ले रहे हो तो आपको 3 महीने 6 महीने के लिए नहीं लेना है, कम से कम 1 साल 1.5 साल या 2 साल के लिए लेना है, जिससे आपको आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे अच्छा खासा इफेक्ट पड़े। उसके बाद आपको अपना सिविल स्कोर चेक करता रहना पड़ेगा, कम से कम साल में 2 बार या फिर साल में 1 बार भी करोगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप बार बार कर रहे हो तो ये भी आपको नेगेटिव इम्पैक्ट गिर सकता है, जिसकी वजह से आपका सिविल स्कोर डाउन होगा। तो अच्छा रहेगा साल में 1 ही बार करो या फिर 6 महीने में 1 बार करो, ये दोनों चीज चलेगा। तीसरा, अगर आपको आपका क्रेडिट हिस्ट्री कम है तो आपको कोई भी बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगा। तो इस हिसाब से आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर NBFC जैसे बजाज फिनसर्व का कार्ड लेना होगा। ये यूजुअली आपको क्रेडिट कार्ड दे देती है, ज्यादा ये आपका क्रेडिट हिस्ट्री चेक नहीं करती है, क्योंकि इसमें आपको सर्टेन अमाउंट रहता है जो आपको बजाज देता है यूज करने के लिए, और वो आपको एज एन EMI आपको बोलता है भरने के लिए। तो अगर आप ये कार्ड ले रहे हो और इसे यूज कर रहे हो 2 या 3 साल तक, तब आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद अगर आपको स्टूडेंट हो तो आपको जो स्लिप रहेगा, सैलरी स्लिप आपको बैंक को देना पड़ेगा। वो टाइम पे आपको वो लोग आपका स्कोर गुड में कंसिडर करेंगे। उसके बाद आपको स्कोर भी आपका अच्छा रहेगा, फिर आप 2-3 साल तक आप अपना क्रेडिट हिस्ट्री बना के आप चाहे तो लोन ले सकते हो। उसके बाद आ जाता है हमारा NPA क्या होता है? NPA का फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये आपका तब बनता है जब आप अपना लोन पेमेंट नहीं करते हो 90 दिन के बाद। तो अगर आप 90 दिन तक अपना EMI नहीं भर रहे हो, मतलब 3 महीने तक अगर नहीं भर रहे हो, तो 91 डे पे आपका अकाउंट बैंक वाले सिविल स्कोर को भेजते हैं कि ये हमारा NPA हो चुका है। NPA मतलब इसके लोन अमाउंट आने की गुंजाइश अभी कुछ भी नहीं है, हम इस पे दूसरी कार्रवाई कर रहे हैं जिससे कि हमारा लोन रिकवर हो सके, चाहे वो अनसिक्योर्ड लोन हो या फिर सिक्योर्ड लोन हो। ये दोनों चीज में डिपेंड करता है कि आप किस तरह NPA बैंक वालों को आप अपना लोन नहीं दे के चुका रहे हो। तो उसके बाद बात आ जाता है, अगर आप ऐसे करोगे तो क्या आपका इंक्रीज होगा? हाँ, जरूर इंक्रीज होगा, क्योंकि ये सब चीज में आपको बैंक देखता है कि आप अपना ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर रहे हो बैंक के प्रति, और आप जो लोन ले रहे हो ये 2-3 साल में ये टाइम पे चुका रहे हो कि नहीं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा कोई भी काम मत करिएगा जिससे कि आपको फ्यूचर में आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे इफेक्ट गिरे और आपको जब इमरजेंसी हो तब आपको कहीं से भी लोन ना मिल पाए। इसीलिए आपको हमेशा याद रखना, आप अपना क्रेडिट हिस्ट्री बना के रखिए, इससे आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और अगर आपको क्रेडिट स्कोर के रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो मैं आपको ये वीडियो छोड़ के पार्ट 2 भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये पार्ट 1 हो जाएगा, तो अगला वीडियो पार्ट 2 में आपको और मैं डिटेल से बताऊंगा कि सिविल स्कोर क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। अगर आपने आज तक क्रेडिट स्कोर के बारे में नहीं सुना है, अगर आप स्टूडेंट हो या फिर अगर आप पहली बार जॉब कर रहे हो और अगर आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तो इसे स्टार्टिंग से स्क्रैच से कैसे बनाना, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।